नीतीश सरकार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है जल जीवन और हरियाली। इस योजना को लेकर नीतीश सरकार पूरे सूबे में जल के संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। इस क्रम में सरकार द्वारा एक बिहार संवाद यात्रा शुरू की गई है, जिसके तहत देश के जल मानव कहे जाने वाले राजेंद्र मानव द्वारा पूरे बिहार में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जल के संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। इस संवाद यात्रा के क्रम में आज जल मानव राजेंद्र मानव के प्रतिनिधि मनोहर मानव का कटिहार आगमन हुआ। मनोहर मानव के कटिहार पहुंचने पर जिलाधिकारी उदयन मिश्रा की अध्यक्षता में जिले के सभी आलाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक जिला समाहरणालय के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में मनोहर मानव भी मौजूद थे। बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने बताया कि आज के इस बैठक के माध्यम से हम सभी अधिकारी मनोहर मानव के अनुभव का लाभ उठाएंगे और हमारे से अवगत होकर मनोहर मानव अन्य जिलों को लाभ पहुंचाएंगे। के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं, उनके शर्तें होती हैं, काम करने की चुनौती होती है, अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। लेकिन मुझे यह बताकर खुशी हो रही है कि जैसे ही हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जब तो चूंकि यह बात जो अभी आप सब लोगों के बीच में वैश्विक पृष्ठभूमि रखने की मैंने कोशिश की थी कि क्यों आखिर हमारी ये यात्रा की जरूरत आन पड़ी। और ये बिहार संवाद यात्रा एक चल रही है, जिसके तहत जो जल मानव कहे जाते हैं राजेंद्र बाबू, उनकी टीम में मनोहर मानव जी यहाँ पर आए हैं और उनकी टीम। ये एक संवाद है, बेसिकली लोगों को जागरूक करना कि क्यों इम्पोर्टेंट है जल, क्यों इम्पोर्टेंट है हरियाली, कैसे हम लोग कर सकते हैं। इनके पास पूरे राज्य का और विश्व के कई अन्य देशों का एक्सपीरियंस है। ये अपनी एक्सपीरियंस हमें बताते हैं और हमारा जो एक्सपीरियंस है अपने ज़िला का, उसके संबंध में ये जानकारी लेते हैं। उसमें से जो चीज़ इन्हें अच्छी लगेगी वो अन्य ज़िलों में, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में ये लेकर के जाएंगे। तो जो हम कटिहार का एक जो स्वरूप है, टोपोग्राफी है, उससे आज हम लोग इनको अवगत कराएंगे। जो इस ज़िले की स्पेसिफिक समस्याएं हैं या खूबियां हैं, उनसे इनको अवगत कराएंगे ताकि इनके आइडिया से हम लाभान्वित हो सकें और हमारे आइडिया से ये लाभ लेकर के अन्य ज़िलों को, अन्य राज्यों को लाभ दे सके। उसी संबंध में ये संवाद है, जिसमें कि सभी इम्पोर्टेंट विभागों के पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और यही आशा है कि यहाँ से कुछ हम लोग ऐसा लेकर के निकलें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी जीवन के लिए जल और हरियाली होती है, उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें और इसका संचयन कर सकें। देखिए, मैं आप सब लोगों से आज इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, इसलिए बढ़ाता हूँ कि यह चर्चा आप लोगों के माध्यम से आज केवल कटिहार में नहीं बल्कि राज्य के हर ज़िलों में एक संदेश देगी और मुझे विश्वास है कि इस चर्चा को व्यापक जनमत में ले जाने की कोशिश आप सब लोगों की होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ। यह यात्रा, बिहार संवाद यात्रा 25 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार संवाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया था। हम इस यात्रा को 27 मई को मधुबनी में इसका समापन कर रहे हैं। हम 3 स्तरों पे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम एक तो सुबह में बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, प्रेरणा दूत हैं, उनसे एक पर्यावरणीय जो वैश्विक संकट हैं और उस वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए हम लोकली क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चर्चा हमारी इस सभी ज़िलों के जो 11 कंपोनेंट के कंसर्निंग पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ज़िला की स्पेसिफिक चुनौती क्या है,
कैसे इस जिला को हम अभी देख पाएंगे, उसकी जोग्राफिकल जो बनावट है वो क्या है। जैसा कि मुझे बताया गया कि कटिहार जो है पानी के मामले में, जल के मामले में जल प्रनन जिला है। दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आप चले जाइए गया में, चले जाइए उधर नवादा में, और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग चुनौती हैं, अलग अलग उपलब्धि हैं। तो एक तरीके से विकेंद्रित यह यात्रा होके जा रही है कि हर ज़िले को समझने की कोशिश की जाए कि वहाँ की हालात क्या है। अब रही बात कि यह जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, आप सब जानते हैं कि देश के जो दूसरे राज्य हैं वो पानी के मामले में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। 900 फीट अंदर जाने, 1400 फीट अंदर जाने पर भी पानी नहीं है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के विदर्भ का क्षेत्र, और आपको जलगांव महाराष्ट्र का, लातूर महाराष्ट्र का, ऐसे ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहां किलोमीटर किलोमीटर लोग जो है पैदल जाते हैं, पानी नहीं है। लेकिन बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये हालात नहीं थी। लेकिन बावजूद बिहार में जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह जो नेतृत्व का निर्णय है वो इतना दूरदर्शी निर्णय है कि मैं बताना ये चाहता हूँ कि जल के लिए वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के पर्यावरणविदों ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है, और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक तरीके से जल संरक्षण करना चाहिए। ये बात तो प्रासंगिक है, लेकिन बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली के जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के बदौलत शुरू किया है, इस जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम से इस देश के अलग अलग प्रदेश की सरकारें प्रेरणा ले रही हैं, अपने प्रदेश में कोशिश कर रही हैं कि इस काम को लागू करें। साथ साथ दुनिया के यूएन के स्तर पर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि बिहार की सरकार की जल जीवन हरियाली के जो कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और क्लाइमेट क्राइसिस जो है, जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, उसके दौरान बुरी संकट दुनिया के बादल मंडरा रहे हैं, उसमें बिहार का एक बहुत उस संकट के समाधान के दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। अभी तक हम चूँकि पिछली बार जो हमने यात्रा किया था बिहार के 14 डिस्ट्रिक्ट में गए थे। वर्ष 2021 में कोविड आ जाने की वजह से हमें यात्रा रोकनी पड़ी थी, और जिन 14 जिलों में गए थे उनके साथ बातचीत विमर्श हुआ, और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट गया और पूर्वी चंपारण को इस वर्ष का जल संरक्षण पुरस्कार मिला। हमारी संवाद प्रक्रिया लगातार जारी रही, ये हमारी यात्रा की उपलब्धि थी। आज हम इस जब बिहार संवाद यात्रा के दूसरे चरण में 24 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो आज हम आड़ा लगता है कि ये 11वां डिस्ट्रिक्ट है, और 11वां ज़िले में आ जाने के बाद कटिहार में मैं ये कह सकता हूँ कि कटिहार के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको कई ऐसे सैद्धांतिक पहलुओं से रूबरू कराया जिससे मैं अभिभूत हूँ। न्यूज एंकरिंग या न्यूज एडिटिंग के शौकीन लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप करना चाहते हैं न्यूज एंकरिंग, तो आपके लिए जॉब पाने का है सुनहरा मौका। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग, तो भी आपके पास है जॉब पाने का शानदार अवसर। वेतनमान योग्यता के अनुसार आवेदन करें। केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2022।